नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सिराजुद्दौला मीर जाफर के धोखे की वजह से प्लासी का युद्ध हार जाता है, क्योंकि मीर जाफर और क्लाइव के मध्य पहले ही क्या हो गया था, समझौता हो गया था कि आप मुझे क्या बना दो, नवाब बना दो और मैं आपको क्या दूंगा, 24 परगनों की जिम्मेदारी दूंगा। किसको? अंग्रेजों को, क्लाइव को 24 परगनों की जिम्मेदारी दी और इसे आज भी क्लाइव की जागीर कहते हैं। जिन 24 परगनों की जिम्मेदारी दी गई थी उसे आज भी क्लाइव की जागीर कहते हैं। इसके अलावा बंगाल में मुक्त व्यापार अंग्रेजों को दिया। नजराने और हर्जाने के रूप में 17,50,000 रुपए दिए। दुर्ग निर्माण का अधिकार दे दिया। सारी समस्या कहां से शुरू हुई थी? एक तो मुक्त व्यापार से और एक किलेबंदी से, यानी दुर्ग निर्माण से। तो दोनों अधिकार किसने दे दिए? मीर जाफर ने दे दी। किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। ठीक है, बदले में क्या हुआ? अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन नवाब बनते ही मीर जाफर के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी। उनमें प्रमुख कौन सी थी? तो मिदनापुर के राजा थे राजा राम सिंह, और पूर्णिया का सूबेदार था अली खां। उन दोनों ने इसे क्या किया? नवाब मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मुगल शासक शाह आलम बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों को धन दे दे के क्या हो गया था? खजाना खाली हो गया था। स्थिति यहां तक हो गई थी कि जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी बेच बेच कर क्या दिया? क्लाइव को और अंग्रेजों को मीर जाफर ने धन दिया। और अंग्रेज मीर जाफर को सोने की बोरी कहते थे कि जब भी हाथ डालो और पैसा निकाल लो। तो मीर जाफर क्या हो गया था? तंग आ गया था। उसके बाद में 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि मीर जाफर भी क्या हो गया था? अंग्रेजों से तंग आ गया था। अंग्रेजों, अब खजाना खाली हो गया, बार बार अंग्रेज लूट रहे हैं, देव देव देव, तो कहां से देता? इसलिए उसने क्या किया? डचों के साथ मिलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था और मीर जाफर पर आरोप भी लगा दिया। और आरोप लगाकर क्या कर दिया? इसको नवाब पद से हटा दिया। और एक तरीके से मीर जाफर ने अपनी इच्छा से भी नवाब पद त्याग दिया था, क्योंकि वो खुद ही क्या हो गया था? तंग आ गया था। इसको अपदस्थ कर मीर कासिम को नवाब बनाया। किसको बनाया? मीर कासिम, जो क्या था? मीर जाफर का ही दामाद था। इसको नवाब बनाया। और इस घटना को गवर्नर, उस समय था वांसी टाट, क्लाइव के बाद में गवर्नर बना था वांसी टाट, इसने क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, मीर कासिम को भी नवाब का पद मीर जाफर की तरह एक समझौते के तहत ही मिला था। मीर जाफर के समय समझौता हुआ था मीर जाफर और क्लाइव के मध्य, और मीर कासिम ने समझौता किया था दूसरा गवर्नर वांसी टाट के साथ, गुप्त समझौता, और क्या बनाया? उसको नवाब बना दिया। नवाब के पद के एवज में मीर कासिम ने वांसी टाट के साथ समझौता किया, और उस समझौते के तहत अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चट्टगांव की दीवानी प्रदान की। ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्धमान, मिदनापुर, चट्टगांव की दीवानी अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? तो मीर कासिम ने प्रदान की थी, और गवर्नर था उस समय वांसी टाट। इसके अलावा सिलहट, जहां पर चूना व्यापार होता था, उस चूने व्यापार के अंदर 50% यानी 50% हिस्सेदारी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। इसके अलावा 29 लाख रुपए भी दिए। मीर कासिम एक योग्य शासक था और अंग्रेजों को हस्तक्षेप को कम करने के लिए वो कोशिश तो कर रहा था। उसे पता था कि मीर जाफर की क्या स्थिति हुई, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसकी भी वही स्थिति ना हो, इसलिए उसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप कम करने के लिए कई कार्य किए, जिनमें थे नौकरशाही का पुनर्गठन, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो पहले ये बताइए, मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो
मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की थी, जिसे क्या कहते हैं, मकसूदाबाद भी कहते हैं। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, मीर कासिम ने की। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई जब मुर्शिदाबाद राजधानी ठीक थी तो मुंगेर क्यों स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद पर पूरी तरीके से अधिकार किसका हो चुका था, अंग्रेजों का हो चुका था, और अंग्रेजों के ही हस्तक्षेप को कम करने के लिए मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तोपों और बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना की। शाही फरमान दस्तक के व्यक्तिगत उपयोग पर कड़ी पाबंदी लगाई। यहां से ध्यान रखें, अब तक तो मीर कासिम से अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु अब दिक्कत शुरू होगी। और ये देखें कि बंगाल का कोई भी नवाब ऐसा नहीं था जिसके शासनकाल में दस्तक से संबंधित कोई बात नहीं हुई हो, क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेजों ने बहुत किया और दस्तक के थ्रू ही अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को लूट लिया। और रही सही कसर प्लासी और बक्सर के युद्ध में भी हो गई पूरी, और उसके बाद में क्या हो गए, 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। तो अब देखते हैं कि विरोध क्या किया, क्यों किया। जब मीर कासिम ने शाही फरमान दस्तक के व्यक्तिगत उपयोग पर कड़ी पाबंदी लगाई तो इसका विरोध किया वांसी टाट ने। ठीक है, वांसी टाट कौन था उस समय, गवर्नर था। तो मीर कासिम ने क्या किया, वांसी टाट के साथ मुंगेर में संधि कर ली। 1762 में मुंगेर में क्या कर ली, इसके साथ वांसी टाट के साथ संधि कर ली, और चुंगी कर की राशि कितनी कर दी थी, 9% कर दी थी। जो टैक्स था उसकी राशि 9% कर दी थी। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल ने क्या किया, संधि को अस्वीकार कर दी। ध्यान रखें, देखिए अब तक जो फ्री में लूट करके ले जा रहे थे सब कुछ, उन्हें अब ये हो कि 9% भी देना पड़े, 9% छोड़ो 1% भी देना पड़े तो क्यों दे। तो वही चीज यहाँ हुई, ब्रिटिश काउंसिल ने क्या किया, संधि को अस्वीकार कर दिया। अब इसका परिणाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मीर कासिम भी तंग आ गया था। तो मीर कासिम ने क्या किया, भारतीयों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। जब ये हुआ कि ब्रिटिश काउंसिल ने संधि को अस्वीकार कर दिया तो मीर कासिम ने भारतीयों को भी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, क्योंकि जो ये चुंगी कर था या जो ये दस्तक था, इसके कारण भारतीयों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो बिना टैक्स चुकाए अपना व्यापार कर रहे थे और भारतीयों को बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, भारतीयों को भी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। अब देखो, इस कदम को अंग्रेजों ने क्या मान लिया, अपना अपमान मान लिया कि भाई हमने तो संधि को अस्वीकार कर दिया था, तो इस चीज को यहीं खत्म कर देना चाहिए था। आपने भारतीयों को हमारे बराबर कैसे खड़ा कर दिया। तो अंग्रेजों ने इस कदम को क्या माना, अपना अपमान माना, और आगे यही क्या होगा, बक्सर के युद्ध का कारण भी बनेगा। अंग्रेजों को एक कठपुतली शासक चाहिए था और मीर कासिम वैसा कठपुतली शासक इनके लिए साबित नहीं हो रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य पहली झड़प हुई 9 जुलाई 1763 में वर्धमान के निकट कटवा में, जिसमें अंग्रेज विजित हुए। 2 अगस्त 1763 मुर्शिदाबाद में गिरिया के युद्ध में, इसमें भी अंग्रेज विजित हुए। 4-5 सितंबर 1763 राजमहल के निकट उदौला में, इसमें भी अंग्रेज विजित हुए। यानी तीनों झड़पों के अंदर क्या हुए, अंग्रेज ही विजित हुए। तो मीर कासिम यहाँ से मुंगेर और मुंगेर से फिर पटना की ओर भाग गया। अब मुंगेर क्या थी, मीर कासिम की राजधानी थी, और जैसे ही वह मुंगेर से पटना की ओर भागा तो सिंहासन क्या हो गया, खाली हो गया। और अंग्रेज इसी वक्त का या इसी समय का वेट कर रहे थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को पुनः शासक बना दिया। मीर जाफर क्या था, वैसे भी कठपुतली शासक ही था, जिसे क्या कहते हैं, क्लाइव का गधा भी कहते हैं। तो मीर जाफर को क्या बना दिया, वापस शासक बना दिया। मीर कासिम मुंगेर से पटना और पटना से कहां भाग गया था, अवध। अवध किसके पास, अवध के नवाब शुजा उद दौला के पास। शुजा उद दौला के पास जाकर के उसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य गुट का निर्माण किया।
इस सैन्य गुट में उसके साथ मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध नवाब शुजा-उद-दौला था। यानी मीर कासिम ने एक त्रिगुट बनाया अंग्रेजों के खिलाफ। उस त्रिगुट के अंदर शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला शामिल था। इस त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेज जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इधर त्रिगुट या सैन्य संगठन जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था के मध्य बक्सर नामक स्थान पर हुआ। सैन्य संगठन अंग्रेजों के समक्ष कमजोर पड़ गया और ब्रिटिश शक्ति की क्या हुई, इस युद्ध में सर्वोच्चता सिद्ध हुई। और यह केवल मीर कासिम के विरुद्ध एक युद्ध नहीं था, अपितु अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड यानी पूरे उत्तर भारत की शक्ति के विरुद्ध युद्ध था। और इस युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को पूरे उत्तर भारत के ऊपर अधिकार दिलवा दिया। यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार तो सीधे सीधे अंग्रेजों के हाथ में आ ही गए, बल्कि इसके साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी क्या हो गया था, अंग्रेजों के समक्ष कमजोर पड़ गया था, या कहें अंग्रेजों के सामने हार गया था और अंग्रेजों के हाथ यह भी चढ़ गया था। और इसी ने भारत में अंग्रेजों के शासन की क्या हुई, स्थापना के मार्ग को क्या किया और भी पक्का कर दिया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र का परिणाम था, परंतु बक्सर का युद्ध भारतीयों की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता का परिणाम था। ध्यान रखें, अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र करके जीता था, परंतु बक्सर का युद्ध करके ही जीता था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। और प्लासी का युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था। और इसमें क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध के अंदर तो क्या था, सामने सिर्फ बंगाल था, लेकिन बक्सर के युद्ध में पूरा उत्तर भारत था। तो इस युद्ध में हार किसकी हुई, पूरे उत्तर भारत की हुई, और अधिकार किसका हुआ, अंग्रेजों का हुआ। यानी कहें तो सत्ता हस्तांतरण का आरंभ प्लासी से हुआ, यानी प्लासी के युद्ध से हुआ, और इसकी चरम परिणति यानी एंड बक्सर के युद्ध में हुई, क्योंकि इस समय क्या हुआ, अंग्रेजों का पूरे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया। इस विजय ने अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग क्या कर दिया, और भी दृढ़ कर दिया। यानी प्लासी से शुरू होकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, भारत के अधिपति बन गए थे। और 200 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया, राज किया। बक्सर के युद्ध से पहले तक अंग्रेज क्या थे, सिर्फ बंगाल पर अपना अधिकार कर रहे थे, बंगाल के लिए ही लड़ रहे थे, बंगाल के संसाधनों का और बंगाल के व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।